अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा और एक यूनिक सा गोटा पट्टी वर्क बताऊंगी, जो कि आप नेक के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर और दामन के ऊपर सेम यही पैटर्न है, तीनों चीज़ों के ऊपर आप बना सकते हैं। मैं एक स्लीव्स पर बनाकर आपको दिखा रही हूँ। मैंने स्लीव्स के कपड़े की कटिंग नहीं की ताकि फ्रेम में आने में इसको आसानी हो। मैंने एक एक इंच के गैप से आपने इस तरह से मैंने जो स्लीव्स का जितना मैंने स्लीव्स बनाने थे ना, वो मैंने लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं और एक एक इंच के गैप से मैंने इस तरह से 2-2 इंच लंबी यानी ऊंचाई में लंबी लाइनें लगा ली हैं। ठीक है, ये मेरे जो दरमियान वाला हिस्सा है ना दोनों लाइनों के, ये मेरे स्लीव्स की चौड़ाई है। ठीक है, मैंने कपड़े की कटिंग नहीं की इसलिए कि ताकि हमें फ्रेम में डालने में आसानी हो। गोटा डोरी सॉरी तिल्ला डोरी आपने लेनी है, ये आपको 20 रुपए की गुंजी मिलेगी। बहुत सस्ते में ये बनता है और लगकर बहुत प्यारा लगता है, बस इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। B7000 या B6000 या 8000 कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लू यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैंने इसको पहले ग्लू के साथ लगा लिया ताकि मुझे लगाने में आसानी हो। उसके बाद मैंने सिंपल इसी कलर का धागा लिया है और इस तरह से एक साइड से सुई निकाली, दूसरी साइड से नीचे ले गई, एक साइड से निकाली, दूसरी साइड से नीचे ले गई। इस तरह से करके डोरी को आपने धागे के साथ स्टिच कर लेना है पक्का। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ये मैंने सारी डोरी को इस तरह से स्टिच कर लिया। ये है जी मेरे पास गोटे की पत्तियाँ जो कि मैंने ख़ुद बनाई हैं। आपको ये बाज़ार में भी मिल जाएंगी और आप ख़ुद भी बना सकते हैं और इनको बनाने का तरीका मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप उसको देखकर फॉलो कर सकते हैं। आपने जो लाइंस ड्रॉ की थी 2-2 इंच की, आपने दोनों साइडों पर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा गैप छोड़ना है और बिल्कुल करीब-करीब करके आपने ये जो पत्तियाँ हैं कट की हुई हैं, इनको इस तरह से करके लगा लेना है। 3 एक साइड पे आएँगी और 3 एक साइड पे आएँगी। जितनी आपने बीच में लाइंस ड्रॉ की हैं, 1-1 इंच के फासले से, उनके ऊपर आपने ये 3-3 पत्तियाँ दोनों साइडों पे लगानी है। ये देखें जी। ये मैंने पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है। अब मैं आऊँगी तिल्ला डोरी की तरफ, जिससे हमने इसकी बाउंड्री बनानी है, आउटलाइन बनानी है और जिससे हमारी ये पत्तियाँ भी पक्की हो जाएँगी और फिर बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि ये धुलने से हट जाएँगी। ठीक है? अब आपने क्या करना है कि तिल्ले की डोरी आपने इस तरह से घुमाते जाना है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि जब आप तिल्ले की डोरी को कहीं से भी घुमाते हैं ना, कर्व करते हैं, मोड़ते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा 2 स्टिच लगाया करें। 2 स्टिच लगाने से ये होगा कि आपकी डोरी को मोड़ने में बहुत आसानी होगी और जो आप शेप बना रहे होंगे पत्ते की, फूल की, जिस भी चीज़ की, तो वो शेप आपकी बहुत अच्छी आएगी। जब भी आप डोरी को मोड़ें या कर्व करें या आपने कहीं से भी उसको मोड़ना हो, तो आप उसके 2-2 स्टिचेस लगाया करें। ठीक है? अदरवाइज़ आप एक-एक स्टिच लगाते जाएँ थोड़े-थोड़े गैप के साथ और इस तरह से इसको कर्व करते जाएँ, मोड़ते जाएँ, जिस-जिस शेप से आपने इसको लगाना है, उस शेप से इसको आप लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने दोनों पत्तियों के आस-पास लगाई है। एक साइड से सुई निकालेंगे, दूसरी साइड से नीचे ले जाएँगे, फिर एक साइड से निकालेंगे, दूसरी साइड से नीचे ले जाएँगे। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के साथ हम अपनी सारी पत्तियों पर डोरी लगा लेंगे और इस डोरी को आपने कट नहीं करना, इसी तरह से घुमाते जाना है, ठीक है? जिस तरह से ये शेप बनी हुई है। घुमाते-घुमाते आपने इसको इस तरह से, ये देखिए मैंने सारी पत्तियों पर लगा लिया। अब ऊपर जब हम पहुँचेंगे तो हम इसको दोबारा से नीचे लेकर आएँगे, यानी कि जो दरमियान वाली हमारा हिस्सा आएगा ना, वो डबल आ जाएगा। तो इस डोरी को मैं दोबारा से नीचे लेके आ रही हूँ, इसी तरह से स्टिचेस लगाते हुए। नीचे लाकर आपने इसको इसी तरह से आगे ले जाना है और इसी तरह आगे लेके जाते हुए आपने वही पैटर्न फॉलो करना है जो कि आपने इसके ऊपर किया था। ठीक है, इसी तरह से अब डोरी हमारी कहीं भी कट नहीं होगी, इसी तरह से हम पत्तियों के आसपास उसको लगाते जाएंगे और दोबारा से नीचे लाके दोबारा आगे लेके जाते जाएंगे। बस यही पैटर्न आपका फॉलो होगा पूरी स्लीव्स के ऊपर। तो आपने सारी पत्तियों की आउटलाइन इस तरह से बना लेनी। ये देखिए मैंने सारी पत्तियों की आउटलाइन बना ली है। इसके बाद मैंने क्या किया कि तिल्ला डोरी के पीसेस कट किए हैं 6-6 इंच के। ठीक है, 6-6 इंच के आई थिंक के नॉर्मल होते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा इसको बनाना चाहते हैं डिज़ाइन को, तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। अच्छा, इस पीस को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड वाले हिस्से से आपने इसकी यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। जहाँ से ये फ़ोल्ड हुआ है वहाँ आपने इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है और इसी तरह सुई के साथ इसके बारीक स्टिचेस लगाने हैं। अच्छा, जब ये हाफ़ इंच पर आप लगा लें, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं गोल्डन सितारे और साथ में उसके लेने हैं गोल्डन बीड्स, गोल्डन मोती छोटे वाले। ठीक है? अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल दरमियान में आपने सुई के साथ सुई में आपने एक सितारा डालना है। ठीक है, और सितारे के ऊपर आपने डालना है एक गोल्डन मोती। ये देखिए जी, और इसके बाद इसी तरह से सुई को नीचे ले जाना है। सितारा हमारा बिल्कुल दरमियान में लग गया है। अब आपने क्या करना है कि इस डोरी को राउंड करते जाना है, सितारे के आसपास घुमाते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। बेशक आप इस डोरी को थोड़ा सा ऊपर नीचे रख कर भी स्टिच लगा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक फूल सा आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, इस तरह से छोटे-छोटे स्टिचेस लगाते जाएँ
और डोरी को घुमाते जाएँ। जहाँ पर आपकी डोरी का किनारा है ना, जो हमारा किनारा आएगा डोरी का, 2 किनारे हैं हमारे, क्योंकि हमने फ़ोल्ड वाली साइड से स्टार्ट किया था, तो 2 किनारे हमारे अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इनको फिर ऊपर ला के ना, अंदर की साइड पे दे के आपने स्टिच लगा लेना है, ताकि जो किनारे ये देखें इस तरह से ऊपर की साइड पे आपने इस तरह रखना है। आप सुई के साथ इसका स्टिच लगाएँगे तो ये जो आपकी कर्व हुई हुई डोरी है वो उसके अंदर चला जाएगा और वो लग भी बहुत मज़बूत जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे पैटर्न को फ़ॉलो करना है और हर लाइन के ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए जी, स्लीव्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे और डिसेंट से लगते हैं। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के साथ आपने नेक भी बना सकते हैं, आप दामन भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।